हेलो गाइस, हिमपुराण यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और सभी दोस्तों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और दोस्तों आज 19 अगस्त जो रक्षाबंधन त्यौहार है, शाम को बड़े ताऊ वाली बेटी जो सिस्टर आई थी और रक्षाबंधन के लिए यहाँ पर हैदराबाद के अंदर यहाँ पर ही रहती है और नाइट को बांध के चली गई थी रक्षाबंधन के त्यौहार पर। और अभी बारिश गिर रही है दोस्तों, अभी दोपहर के 4:30 बज रहे हैं और ये देखो बरसात बरस रही, बहुत ही बारिश बरस रही है अभी हैदराबाद के अंदर। और दोस्तों हैदराबाद तेलंगाना के अंदर आता है, जो पहले आंध्रा के अंदर आता था हैदराबाद, अब डिवाइड होके और अब तेलंगाना के अंदर आता है हैदराबाद। और दोस्तों ये प्यारा सा दृश्य जो बरसात का। और दोस्तों ये फूल खिले रहे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे हैं, एकदम वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद। और दोस्तों आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और देखो दोस्तों अभी बारिश गिर रहा है बहुत खतरनाक तरीके से। आइए दोस्तों चलते हैं और हैदराबाद में भ्रमण कराते हैं और कुछ इतिहास है वो भी आपको बताते हैं हैदराबाद का। ये हैदराबाद दक्षिणी मध्य भारत की पूर्व रियासत जो हैदराबाद शहर पर केंद्र थी। और हैदराबाद की प्रमुख घटनाएं दोस्तों मैसूर युद्ध, मछलीपट्टनम की संधि। और दोस्तों इसकी स्थापना 1713 के अंदर हुई थी, आपको पता ही वैसे तो। और 1767 में मैसूर रियासत के शासक हैदर अली के साथ स्थानीय रूप से पक्ष लेने के बाद निज़ाम अली ने हैदराबाद में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया था। और दोस्तों आपको बताया कि हैदराबाद की स्थापना निज़ाम अल मुल्क ने करवाया था, यानी आसफ जहाँ भी है उसका शॉर्ट नाम। और दोस्तों हैदराबाद ब्रिटिश प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया गया था मछलीपट्टनम ने। और मछलीपट्टनम की संधि 1768 में हुई थी। मछलीपट्टनम की संधि 1768 में हुई थी। और 1778 में इनके राज्य के एक ब्रिटिश रेजिडेंसी और सहायक सेना स्थापित की गई थी अंग्रेजों ने। 1795 में निज़ाम अली खान ने बरार के कुछ हिस्से सहित अपने कुछ क्षेत्रों को मराठों के हाथों खो दिया था। जब वह फ्रांसीसी बन गए तो अंग्रेज़ों ने इसके क्षेत्र में अपने सहायक सेना की संख्या बढ़ा दी गई थी। और 1792 और 1799 में टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेज़ों के सहयोग के रूप में निज़ाम के क्षेत्रीय लाभ उस सेना की लागत को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ों को सौंप दिया गए थे। और दोस्तों पश्चिम को छोड़कर ब्रिटिशों के स्वामित्व वाले या उन पर निर्भर क्षेत्र में घिरे निज़ाम अली खान को 1798 में एक समझौते में प्रवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और दोस्तों जिसके तहत उनके देश को ब्रिटिश संरक्षण में रखा गया है। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय राजकुमार बन गए। हालांकि आंतरिक मामलों में उनकी स्वतंत्रता की पुष्टि की गई है। निज़ाम अली खान दूसरे और तीसरे युद्ध में ब्रिटिश सहयोग थे। मराठा युद्ध दोस्तों 1803 से 1805 और 1817 से 1819। निज़ाम नासिर अल दौला और हैदराबाद सैन्य टुकड़ी भारतीय विद्रोह 1857 और 1857-58 के दौरान अंग्रेज़ों के प्रति वफादार रही थी। और दोस्तों 1918 में निज़ाम मीर उस्मान अली के महामहिम की उपाधि दी गई। हालांकि भारत की ब्रिटिश सरकार ने कुशासन की स्थिति में उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार बरकरार रखता। हैदराबाद एक शांतिपूर्ण लेकिन कुछ हद तक पिछड़ी रियासत बन रही है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन
ने जोर पकड़ा। हैदराबाद के मुस्लिम निज़ामों ने एक ऐसी आबादी पर शासन किया जो मुख्य रूप से हिंदू थी। दोस्तों, हैदराबाद रियासत पूरी वैसे तो हिंदू रियासत थी, परंतु इसके ऊपर मुसलमानों ने शासन किया था। जब 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ तो सत्तारूढ़ निज़ाम ने भारत में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र स्थिति को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया था। 29 नवंबर 1947 को उन्होंने भारत के साथ 1 साल तक चलने वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और भारत सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। हालांकि कठिनाइयां बनी रही। निज़ाम ने अपनी स्वायत्तता का दावा करने के अपने प्रयास जारी रखे। भारत ने जोर देकर कहा कि हैदराबाद में शामिल हो और निज़ाम ने ग्रेट ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 के अपील की 13 सितंबर 1948 को भारत ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और 4 दिनों के भीतर हैदराबाद भारत के विलीन हो गया। सैन्य अंतिम नागरिक सरकार की अवधि के बाद मार्च 1952 में राज्य के एक लोकप्रिय मंत्रालय और विधायक की स्थापना की गई थी। और दोस्तों, आपको हैदराबाद के कुछ शाही वंश हैं, उनके भी आपको इतिहास बताए। कुतुब शाह वंश 1518 से 1687 में भारत के दक्षिणी पूर्वी दक्कन में गोलकुंडा राज्य में मुस्लिम शासक बहमनी साम्राज्य के 5 उत्तराधिकारी राज्यों में से एक संस्थापक थे। कुली कुतुब शाह बहमनी पूर्व क्षेत्र का एक तुर्की गवर्नर था जो काफ़ी हद तक वारंगल से पूर्व हिंदू राज्य के साथ मेल खाता था। कुतुब शाह ने 1518 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और अपनी राजधानी गोलकुंडा में स्थापित कर दी गई थी। सदी के अंत में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने कुछ मील दूर हैदराबाद में एक नई राजधानी बनाई गई थी। और दोस्तों, हैदराबाद राज्य अपने सोने और हीरे के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण एक मुस्लिम सैन्य अभियान में वर्ग थी। और दोस्तों, फारसी प्रभाव मजबूत था और सुल्तान इस्लाम के शिया संप्रदाय से संबंधित है। हिंदू तेलुगु के साथ राजवंश के संबंध आमतौर पर अच्छे थे। गोलकुंडा ने विजयनगर 1665 में उखाड़ फेंकने में भाग लिया था। इसके बाद मुख्य रूप से और दोस्तों, गोलकुंडा ने विजयनगर 1665 को उखाड़ फेंकने में भाग लिया और इसके बाद मुख्य रूप से तटीय कर्नाटक के साथ विस्तार में लगा रहा है। 1687 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राज्य पर कब्जा कर लिया था।
है दोस्तों, ये ब्लॉग यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं।